गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स यूजीसी नेट के लिए सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है। यानी जो हम गद्य की विधा पढ़ते हैं, आत्मकथा और जीवनी, उनमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि आत्मकथा जीवनी सुनने में एक जैसी ही लगती हैं। आइए स्टूडेंट्स का डिफरेंस जान लेते हैं बड़ी गहराई से। स्टूडेंट्स, अगर सही तौर पर आत्मकथा और जीवनी एक ही गद्य की विधा लगती है, अगर हम इनको मोटे तौर पर देखा जाए तो दोनों ही गद्य की विधा लगती हैं। इसलिए जीवनी का दूसरा नाम आत्मकथा, जीवनी को ही दूसरा नाम आत्मकथा कहा गया है। लेकिन दोनों में अंतर बहुत ज़्यादा है। जब कोई दूसरा व्यक्ति किसी की जीवन गाथा को प्रस्तुत करता है, यानी कि खुद की नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति किसी अन्य की जीवन गाथा को प्रस्तुत करेगा तो वह कृति जीवन का रूप धारण कर लेगी। यानी कि जो दूसरे का वर्णन करेगा जीवन का, वो क्या होगी, जीवनी का रूप धारण कर लेती है। जीवनी में इतिहास, साहित्य, व्यक्ति की त्रिवेणी, देखो तीन चीज़ें, इतिहास, साहित्य, व्यक्ति, त्रिवेणी के नाम से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भी त्रिवेणी के नाम से जीवनी में किस किस को जाना गया है, या चार ऑप्शन डाल के पूछेगा कि इनमें से त्रिवेणी के नाम से कौन है। इतिहास, साहित्य और व्यक्ति, इतिहास, साहित्य और व्यक्ति। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि जीवनी साहित्यिक रचना होते हुए भी व्यक्ति विशेष की जीवन गाथा का एक ऐतिहासिक अध्ययन है। कि भी किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए, सिर्फ सिंपल व्यक्ति नहीं, किसी व्यक्ति विशेष की जीवन गाथा जो होती है, उसके जीवन का जो इतिहास होता है, वो ही उसकी जीवनी कहलाती है। परंतु जब कोई व्यक्ति किसी अन्य की जीवनी लिखकर अपने खुद की जीवनी लिखता है तो वो आत्मकथा कहता है। देखो, यहाँ तक आपको स्पष्ट होना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति अपने बारे में ना लिखकर किसी दूसरे व्यक्ति विशेष के बारे में, उसके जीवन के बारे में लिखता है तो वो उसकी जीवनी कहलाती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने खुद के विषय में, दूसरे व्यक्ति के विषय में नहीं, अपने खुद के विषय में लिखता है तो वो उसकी आत्मकथा कहलाती है। एक क्वेश्चन आपका हो जाता है कि भी जीवनी की त्रिवेणी जो है वो इतिहास, साहित्य, व्यक्ति, इतिहास, साहित्य, व्यक्ति कहलाएगा। आगे देखते हैं। सच्चाई तो यह है स्टूडेंट्स, मानव जितना स्वयं को जानता है उतना दूसरों को नहीं जान सकता। यदि आत्मकथा लेखक ईमानदारी से आत्म व्यक्ति करे तो साहित्य का उद्देश्य अपने आप पूरा हो जाता है। साहित्य का उद्देश्य है मानव मन के अंतःकरण का अध्ययन करना। साहित्य का उद्देश्य क्या होता है स्टूडेंट्स? मानव मन के अंतःकरण का अध्ययन करना। और यदि आत्मकथा लेखन यह भी काम करने लगे तो सचमुच में वह एक महान उपलब्धि होगी। लेकिन आत्मकथा लिखना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि कोई भी लेखक अपने गुणों को प्रकाश में लाने के लिए आत्मकथा लिखता है। अपने जीवन में क्या उसकी सच्चाई है, किन गुणों से परिपूर्ण है, उन सभी को प्रकाश में लाने के लिए, लोगों के सामने लेकर आने के लिए अपनी आत्मकथा को कोई भी लिखता है तो वह रचना आत्मस्तुति के दोष से ग्रसित हो जाती है। यदि वह अपने दोषों को प्रकाश में लाता है तो वह आत्मनिंदा का भय बना रहता है। यानी आत्मकथा के अंदर कोई भी व्यक्ति अपने गुणों को प्रकाश में लेकर आएगा, दोषों को प्रकाश में लेकर नहीं आएगा। जीवनी लेखक किसी आदर्श महापुरुष के जीवन को अपनी रचना का आधार बनाएगा। जीवनी जिसकी लिखी जाएगी, कोई व्यक्ति विशेष होगा, कोई आदर्श महापुरुष होगा जिसके जीवन को अपनी रचना का आधार बनाया जाता है। लेकिन आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की जीवन गाथा को ईमानदारी से प्रस्तुत करेगा। जीवनी में चित्त नायक की सामान्य अथवा छोटी से छोटी बात को महत्व दिया जाता है। आत्मकथा में सिर्फ उसके गुणों के प्रकाश में लाया जाएगा, लेकिन जीवनी में छोटी से छोटी बात को भी महत्व दिया जाता है। स्टूडेंट्स, आत्मकथा अपने जीवन के गुण दोषों का प्रामाणिकता से वर्णन करना होता है। जीवनी में लेखक चित्त नायक के प्रति अंधी श्रद्धा
और उपेक्षा से स्वयं को मुक्त रखता है। जीवनी लिखने के लेखक को चित्रनायक से संबंधित सभी प्रकार की लिखित अलिखित जानकारी प्राप्त होना होता है। उदाहरण के रूप में जान लेते हैं, जैसे विष्णु प्रभाकर ने बांग्ला उपन्यासकार शरद चंद्र की प्रामाणिक जीवनी लिखी है। अतः जीवनियाँ संतों, महात्माओं, नेताओं, महान साहित्यकारों के बारे में लिखी जाती हैं, लेकिन आत्मकथा तो कोई भी व्यक्ति लिख सकता है। महान साहित्यकार द्वारा लिखी गई आत्मकथाएं काफ़ी प्रभावशाली होती हैं। इस संदर्भ में हरिवंश राय बच्चन के बारे में जान लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा में इस विधा को नए आयाम दिए हैं। यह आत्मकथा 4 हिस्सों में है। क्या भूलू का याद करूं, नीड का निर्माण, फिर से, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, यानी कि अपनी आत्मकथा को 4 भागों में विभक्त किया है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अब आपको जीवनी और आत्मकथा में डिफरेंस पता लग गया होगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही बिल्कुल बारीकी से बताया गया है कि आत्मकथा क्या होती है और जीवनी क्या होती है। देखो, आत्मकथा खुद की होती है, व्यक्ति की दूसरे के बारे में लिखता, अपने ही जीवन के बारे में लिखता है, लेकिन अपने दोषों को प्रदर्शित नहीं करता, सिर्फ अपनी प्रशंसा के गीत गाने के लिए अपने गुणों पर ही प्रकाश डाला जाता है। और जीवनी किसी व्यक्ति विशेष की लिखी जाती है, किसी की अन्य की नहीं लिखी अन्य की ही जाएगी, लेकिन व्यक्ति विशेष होना चाहिए। जैसे कोई महात्मा है, कोई संत है, कोई महान पुरुष है, उसके जीवन के बारे में पूरी जीवन गाथा लिखना, गुण दोषों को लिखना, पूरी जीवन का इतिहास लिखना ही जीवनी कहलाता है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।